हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फूड टेक ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन फूड सेफ्टी ऑफिसर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। ये 12 सेट है। इसके पहले हमने 1 to 11 जो सेट है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उधर से भी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिफोर मूव टू द वीडियो, हमारा ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। जो एस्पिरेंट झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये ऐप उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इस ऐप में हमने ऑल टॉपिक्स कवर किए हैं, जस्ट लाइक न्यूट्रास्यूटिकल्स, इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, फूड एडिक्टिव्स, फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन एंड फूड माइक्रोबायोलॉजी के ऑल एमसीक्यू फॉर्म में ऐसे सेट में दिए हुए हैं। आप इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मूव टू द वीडियो। पहला क्वेश्चन है, द इंडिकेटर ऑफ माइक्रोबिज्म फॉर पास्चराइज मिल्क इज। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है या ऑर्गेनिज्म है जो हम उसको किल करने के लिए मिल्क को पास्चराइज करते हैं? तो उसका आंसर है कोक्सिला बर्नेटी। ये ऑर्गेनिज्म के लिए हम किल करने के लिए हम पास्चराइज करते हैं मिल्क को। सेकंड क्वेश्चन है, एसेप्सिस मीन। The options are absence of microorganism, B absence of air, C absence of moisture, D absence of light। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, absence of microorganism। asepsis का मीनिंग ये है कि absence of microorganism, killing of microorganism। थर्ड क्वेश्चन, which among the following is a source of thickening agent? So what is thickening agent? Thickening agent, just like we can add in water, so they are converted into jelly like। सो ऑप्शंस आर लेसिथिन। लेसिथिन ये तो इमल्सिफायर है। गोरगम ये थिकनिंग एजेंट है। सीएमसी आल्सो इमल्सिफायर एंड डी ऑप्शन विच इज सोडियम नाइट्रेट वी कैन यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, गोरगम। ये थिकनिंग एजेंट है जो कि फूड में ज़्यादातर यूज किया जाता है। क्वेश्चन फॉर, द एसिड प्रेजेंट इन कार्बोनेटेड ड्रिंक इज। कौन से एसिड प्रेजेंट रहते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक में? वी कैन सी दैट साइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सी फॉस्फरिक एसिड, डी ऑल। ये सभी एसिड जो साइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड ऑल प्रेजेंट रहते हैं कार्बोनेट ड्रिंक में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल। कैरेजिनन इज ऑब्टेन फ्रॉम। कैरेजिनन एक क्या है? इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोराइड्स, आल्सो एज अ गम। सो ये किस अलगी से प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, रेड अलगी से ऑब्टेन होता है। मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? सो व्हाट इज राइपनिंग? राइपनिंग ये स्टेज होता है उसमें फल पकता है। तो कौन से गैस से फ्रूट पकता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, C2H4, इथिलीन। इथिलीन गैस से ये फ्रूट्स पकते हैं। टी इज अ नेशनल ड्रिंक ऑफ ड्रिंक। टी तो किसका नेशनल ड्रिंक है? इंडिया का। सो एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ डव इज एट्रीब्यूट टू कौन से इससे हम एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ डव होता है? सो ग्लैडिनिन, ऑप्शन बी, ग्लैडिनिन की वजह से एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ डव होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डव इज ड्यू टू किसकी वजह से डव में इलास्टिसिटी आती है? तो ग्लूटेनिन की वजह से इलास्टिसिटी आती है डव में। डव द एलर्जिक डिसीज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ ग्लूटेन कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट इज। सो ग्लूटेन किस में ज़्यादा रहते हैं? व्हीट में। तो
एलर्जिक कौन सी डिसीज होता है ज़्यादा ग्लूटेन कंज्यूम करने से? ए पार्किंसन डिसीज, बी क्लेसिक डिसीज, सी फिनिकिटोरम, डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी क्लिया डिसीज। अ क्लियर ड्रिंक हैविंग 30% TSS। ऑप्शन है इसके नेक्टर, जूस, सी कॉर्डियल, डी क्वैश। तो इसका करेक्ट आंसर है सी कॉर्डियल, जिसका TSS 30% रहता है। साइंटिफिक नेम ऑफ राइस, सो ए ट्रिटिकम एस्टिवम, ये वीट का साइंटिफिक नेम है। बी जियमाय, ये कॉर्न का है। सी ओरिजा सटावा, ये वीट का साइंटिफिक नेम है। और डी होर्डेयम वल्गर, ये बार्ली का साइंटिफिक नेम है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ओरिजा सटावा, ये साइंटिफिक नेम है राइस का। साल्ट बैलेंस थ्योरी वाज गिवन बाय, किसने साल्ट बैलेंस थ्योरी दी है? ए पीबेस, बी सोमर्स एंड हायरलर, सी फिशर, डी नन। इसका करेक्ट आंसर है सोमेर एंड हार्ट। फ्लेवर विच इज नॉट इजीली डिटेक्ट इज, ऐसा कौन सा फ्लेवर है इजीली डिटेक्ट नहीं होता? तो साल्टी, बिटर, उमामी एंड स्वीट। तो सभी साल्टी, बिटर और स्वीट ये डिटेक्ट होते हैं, पर उमामी ये इजीली डिटेक्ट नहीं होता फ्लेवर। अ माइक द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी यूज इन फूड प्रोसेसिंग आर, इसे कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है फूड को माइक्रोवेव से प्रिजर्व करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है बी 915 टू 2450 मेगाहर्ट्ज। कैनिंग इज नोन एज, कैनिंग क्या है? कैनिंग, सो कैनिंग को हम इसको कहा जाता है एस्पर एपर्टाइजेशन प्रोसेस। सो कैनिंग में जो कि फूड को 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करके पैक किया जाता है। सो मूव टू द 17 क्वेश्चन। आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ मिल्क प्रोटीन इज, ऐसा कौन सा आइसोलेटेड पॉइंट होता है मिल्क का प्रोटीन का? सो इसका करेक्ट आंसर है 4.6। द प्लेटफॉर्म टेस्ट इज डन टू चेक द मिल्क क्वालिटी इज, सो प्लेटफॉर्म चेक टेस्ट ऑफ मिल्क। सो जब मिल्क इंडस्ट्री में रिसीव होता है तब कौन से प्लेटफॉर्म टेस्ट होते हैं? तो ये सब COB का फुल फॉर्म है क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, अल्कोहल टेस्ट और एसिडिटी टेस्ट। ये सभी टेस्ट होते हैं मिल्क का क्वालिटी चेक करने के लिए, प्लेटफॉर्म टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूरिंग एजेंट, ऐसा कौन सा प्रिजर्वेटिव एज यूज एज अ क्यूरिंग एजेंट? सो ऑल ऑफ द सोडियम नाइट्रेट, नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट एंड साल्ट, ये सभी क्यूरिंग एजेंट एज यूज किए जाते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव इन फूड। इंडिकेटर्स ऑफ fecal contamination in waters is, so सैल्मोला, सैल्मोला ये तो मीट में ज़्यादा पाया जाता है। इकोलाई, इकोलाई ज़्यादातर वाटर में पाया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है इकोली। योगर्ट कंटेन, सो योगर्ट क्या है आपको मालूम है? तो योगर्ट में क्या रहते हैं? ईस्ट तो नहीं रहते, मोल्ड भी नहीं, बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया से योगर्ट बनता है। तो कौन सी बैक्टीरिया? इट इज थर्मो स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस, ये 2 बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं योगर्ट में। और ईस्ट, ईस्ट का क्या रोल है? ये ईस्ट से हम, इसका यूज कर से हम बियर भी बनाते हैं, हम बेकरी प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक स्पॉट इन मीट इज ड्यू टू, ब्लैक स्पॉट जो पाए जाते हैं इस कौन से बैक्टीरिया और कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म से वजह से होता है? तो इसका आंसर है क्लैडोस्पोरियम। सेमोलिना इज ऑब्टेन फ्रॉम,
एक्सेल मिलना ये किस वीट की प्रजाति से पाया जाता है? तो वीट का जो ट्रिटिकम डूरम है, इस प्रजाति के वीट से पाया जाता है। सो ये तीनों भी ये वीट की ही वेराइटी है, किस साइंटिफिक नेम है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफिशियंसी ऑफ नाइसिन कॉज। सो नाइसिन की डिफिशियंसी कौन सा है? होता है पैलाग्राम। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोलिटिकल एंजाइम। इन इनमें से कौन सा प्रोटोलिटिकल एंजाइम है? सो पिसिन, पपैन, एक्टिनिडीन। सो पिसिन इस ये पाइनएप्पल में ज़्यादातर पाया जाता है। पेपेन ये पपया, और ये एक्टिनिडीन ये अ, जो कीवी कीवी में ज़्यादातर पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल। फिशिन, पेपेन एंड एक्टिनिडीन ये सभी प्रोटोलिटिकल एंजाइम है। So thank you for watching our video. Please subscribe our YouTube channel. Join us our social media which is link in description. So thank you.